Hello friends, Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, whatever feel connected with. I hope you all are fine. Welcome back to our YouTube channel Junoon. Please watch full video, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon if you really like the video. In today's session, we will discuss B.Ed second year. The subject is assessment for learning and the topic is achievement test. एग्जाम में कैसे आपका क्वेश्चन आता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अचीवमेंट टेस्ट. Write the steps and functions of the achievement test. What do you mean by the achievement test? Explain in detail. इसके शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में एक क्वेश्चन आ सकता है. और मेन चीज़ इसके स्टेप्स यानी कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट और मीनिंग ये और कैरेक्टर और फीचर्स अचीवमेंट टाइप से. कहीं कहीं टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट भी पूछ सकते हैं. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेशन में अचीवमेंट टेस्ट का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, स्टेप्स फॉर लॉन्ग आंसर. अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आपको ये सब लिखना होगा और अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो जो पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. एन अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? वो टेस्ट जो बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए किया जाता है कि उसने कितना सीखा अब तक, उसको कितने लेवल पर अभी तक उसको समझ में आया, वो किस लेवल पे है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और जो सिखाया गया है तो उसने अभी तक कितना सीखा. ये जो जानने के लिए टेस्ट लिया जाता है उसे बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट. एंड अचीवमेंट टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ डेवलप स्किल और नॉलेज. अचीवमेंट टेस्ट वो टेस्ट होता है कि बच्चे की कितनी डेवलपमेंट हुआ है स्किल और नॉलेज का, ये उसको चेक करने के लिए, ये उसको देखने के लिए कि उसमें जितना सिखाया गया उसमें अब कितनी नॉलेज आ गई है, नॉलेज अब उसने सीखी नहीं सीखी, या उसको मतलब कितने लेवल पर पहुंचा है बच्चा और कितना स्किल जो सिखाया गया है टीचर ने तो वो कितना सीखा है, उसके अंदर कितना स्किल है. अब द मोस्ट कॉमन अचीवमेंट टेस्ट is a standardized test developed to measure skills and knowledge learned in a given grade level, usually through planned instruction such as training or classroom instruction according to Wikipedia. जो कॉमन टेस्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है और उसको डेवलप किया जाता है, उसको बनाया जाता है मेजर करने के लिए बच्चे की स्किल्स की कितनी स्किल है, कितनी नॉलेज है, उसने कितना लर्न किया है, वो किस ग्रेड पर है, कितने लेवल पे अब तक पहुंचा है. कैसे पता किया जाता है? प्लान इंस्ट्रक्शन से, जैसे कि ट्रेनिंग या क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से. कोई भी प्लान एक्टिविटी होती है जिससे वो कराई जाती है बच्चे के अचीवमेंट को नापने के लिए, उसको बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट. Whatever the student learns in school is called his achievement. एंड जो भी बच्चे ने लर्न किया है स्कूल में उसे कहते हैं अचीवमेंट. ओके. एंड एग्जामिनेशंस कंडक्टेड टू टेस्ट दैट अचीवमेंट आर कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट. इस डेफिनेशन से आप क्लियरली अंडरस्टैंड समझ सकते हैं क्लियरली इसका मीनिंग कि स्टूडेंट की जो अचीवमेंट होता है कि कोई भी टेस्ट जो बच्चे की अचीवमेंट को नापने के लिए किया जाता है कि उसने कितना अचीव किया है, वो किस लेवल पर है, किस ग्रेड पर है, तो उस टेस्ट को बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट. अचीवमेंट टेस्ट आर यूज्ड बाय द टीचर्स टू मेजर और टेस्ट द अचीवमेंट्स एंड सक्सेस अचीव्ड इन एनी पर्टिकुलर फील्ड बाय अ स्टूडेंट. किसी भी फील्ड में, किसी भी टाइप में उसका पर्टिकुलर फील्ड में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक मेजर किया जाता है. स्टूडेंट का अचीवमेंट और उसने कितनी सक्सेस करी है ये मेजर किया जाता है एक स्टूडेंट के पर्टिकुलर फील्ड में. ये अचीवमेंट टेस्ट बहुत से टाइप के होता है, कैसा भी हो सकता है, जैसे कि आपके यूटीज़ हैं, एफ हैं, ऐसे हैं और क्लास टेस्ट हैं, रिवीजन टेस्ट हैं, या कोई भी स्पेलिंग टेस्ट, टाइम टेस्ट और मैप क्विजेस एक्सेट्रा. कोई भी टेस्ट हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. ईच मेजर्स हाउ वेल स्टूडेंट्स कैन डिमॉन्स्ट्रेट देयर नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर एकेडमिक सब्जेक्ट
और स्किल। हर एक टेस्ट मेजर करता है कि उसको कितनी नॉलेज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या पर्टिकुलर स्किल के बारे में। अचीवमेंट टेस्ट ऑन अ स्मॉल स्केल लाइक दीज यूज एडमिनिस्टर्ड फ्रीक्वेंटली इन स्कूल। अचीवमेंट टेस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है टीचर्स द्वारा स्कूल्स में, चाहे वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, जिससे कि बच्चे का फ्रीक्वेंटली उसका रिज़ल्ट पता चल सके, उसका फीडबैक पता चलता रहे कि उसने कितना अचीव किया, उसको कितना समझ आया है। एनी टेस्ट दैट मेजर्स द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर अ पीरियड ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग और लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एनी टेस्ट दैट मेजर, कोई भी टेस्ट जो मेजर करता है लेवल हर एक स्टूडेंट का एक लॉन्ग पीरियड के बाद या फिर फ्रीक्वेंटली भी आफ्टर ट्रेनिंग और लर्निंग, कोई भी चीज़ सिखाने के बाद, लर्न कराने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद जो मेजर्स लिए जाते हैं चेक करने के लिए कि क्या परफॉर्मेंस रहा बच्चे का, किस लेवल पर है वो, किस ग्रेड पर है वो, तो उसको बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। Now we will see characteristics of achievement test. First is reliability, validity. It is very expensive, time taken, or objectivity, equilibrium, adaptability, specificity, precise and clear, standardized, teacher made, or ease in administration. So the most important characteristics of achievement test, you can take a screenshot. The most important characteristics of achievement test is reliability, validity और objectivity. देखिए, टेस्ट रिलायबल कब कहा जाता है? टेस्ट रिलायबल तब कहा जाता है जब कोई भी स्टूडेंट टेस्ट देता है, सेट ABC का दे रहा है, स्टूडेंट एक ही टेस्ट दे रहा है, उसके सेट ABC हैं और उसका जो आउटकम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। सपोज 100 मार्क्स का किसी स्टूडेंट का टेस्ट है सेट A में, तो उसके मार्क्स आते हैं 90। ओके, फिर सेट बी में भी 100 मार्क्स का है टेस्ट, तो उसके वो आते हैं 90। देन सेट सी में टेस्ट दिया, उसमें भी आया 90 आउट ऑफ 100, तो रिजल्ट सेम आया। इसका मतलब वो टेस्ट जो है रिलायबल है। वैलिड टेस्ट किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा टीचर जो हैं एक टेस्ट को चेक करते हैं और उनका रिजल्ट जो है सेम आता है। ओके, एक टेस्ट है ए, एक टेस्ट है बी, नहीं टेस्ट जो है एक ही होता है। यहाँ पे टेस्ट ज़्यादा होते हैं, इसमें टेस्ट एक ही होता है। इसमें टीचर्स 2 और मोर होते हैं। जब 2 और मोर, एक टेस्ट है टेस्ट ए और एक टीचर ने चेक करा टेस्ट ए को, उसके उन्होंने कितने मार्क्स दिए बच्चे को? 80 आउट ऑफ 100। फिर दूसरा टीचर आया, सेकंड टीचर ने उसी ए टेस्ट को चेक किया, उसका रिजल्ट क्या आया? 80 आउट ऑफ 100। ऐसे सेम टेस्ट आया और एक और टीचर चेक कर रहा है, उसके भी 80 आ रहे, एक और टीचर चेक कर रहा है उस टेस्ट को, तो उसके भी उन्होंने भी 80 दिए। तो जब रिजल्ट उनका सेम आ रहा है, जो टीचर्स के द्वारा टेस्ट के मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो बोलेंगे टेस्ट क्या है? वैलिड है, उसे वैलिड टेस्ट बोलेंगे। तो अचीवमेंट टेस्ट की रिलायबल अचीवमेंट टेस्ट कैसा होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। और वैलिड अचीवमेंट टेस्ट कैसे होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। और उसकी थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट कब कहलाया जाता है? इफ़ अ टेस्ट फुलफिल इट्स